गई हूँ, अभी अभी नहा कर आई। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ और मेरी पूजा भी हो गई है। अब बस थोड़ी देर ऐसे बैठूंगी और खाना बनाऊंगी। आज आपको पता है हमें कहीं जाना था, तो थोड़ी सी मैं पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बातें करती हूँ और बताती हूँ कि क्या कैसे था। थोड़ा सा मेरा मूड भी ऑफ है तो वो भी शेयर करना है कि क्यों है। और कुछ खाना तो मेरा बन गया है, मैंने रोटी और सब्जी कंप्लीट कर ली है। और आज बना रही हूँ बिरयानी, तो जाती हूँ बस उसी की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, बिरयानी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो ये देखिए अब मैं आ गई हूँ किचन में और ये बिरयानी की बनाने लगी मैं। तैयारी मेरी हो गई, अब मैं बना रही हूँ। तो ये मैंने 1 चम्मच बस घी डाल दिया और जल्दी जल्दी मैं बना के रख लेती हूँ ताकि थोड़ी देर धूप ले लूँ, फिर अतुल जी आएंगे तो फिर हम साथ में खाना खाएंगे। और मैं खाना लेट ही बनाती हूँ ताकि गरम रहे, क्योंकि खाना टेस्टी ही अच्छा लगता है गरम गरम। तो अब इसमें मैंने लौंग, काली मिर्च और जीरा ये मैंने डाल दिया। अब ये मैंने थोड़ा सा मीठी नीम की पत्ती डाल दी। मुझे ये कड़ी पत्ता बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तुलसी को नहीं। और ये मैंने प्याज डाल दी, जो मैंने बड़े बड़े लंबी लंबी मैंने काट के रखी थी। और ये मैंने आलू भी डाल दिया और ये धीरे धीरे पकता रहेगा। ये मैंने मिर्ची ली हुई थी, क्योंकि मैं ज़्यादा तीखा नहीं डालती, बच्चे भी खाते हैं। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और अब इसमें मैं सारे मसाले इंक्लूड करूँगी। और ये मेरी थी बीन्स बरबटी, तो उसे भी मैंने डाल दिया। और अब अच्छे से इसे हम मिक्स कर देंगे। इसमें नमक, हल्दी पाउडर और बिरयानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिरयानी मसाला, तो अच्छे से इंक्लूड करके इनको मिक्स करके छोड़ देना है जब तक हम चावल धुलाई करेंगे। और तब तक ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। ये देखिए कितनी यम्मी यम्मी सी दिख रही है ना, और टेस्टी भी उतनी होती है, बहुत टेस्टी लगती है खाने में ये। और अब इसमें फाइनली मैंने चावल भी डाल दिए। अब चावल डाल के अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, उसके बाद पानी डाल के ढक्कन बंद और इसे धीमी आंच में मैं पकने दूंगी, तो जल्दी से मेरी बिरयानी कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद हम बाहर चलते हैं धूप में, क्योंकि आज बहुत अच्छी धूप आई हुई है। तो वहीं बैठ के फिर मैं आपसे बातें करूंगी। तो बन गया खाना और अच्छी सी धूप आई है, तो बस मैं बाहर बैठी हुई हूँ ओम को लेके। और आज हमें जाना था कैंटीन कुछ सामान लेने, पर अतुल जी नहीं आए क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। अब तो लंच का टाइम हो गया, तो पता नहीं अब आते हैं या नहीं, सॉरी जाते हैं या नहीं। तो अब आएंगे, लंच करेंगे। आज हमारे यहाँ कुछ लोग को भी आना है, तो पता नहीं, अब कैंसिल ही समझो। कितना गंदा लगता है ना जब कहीं जाने का मूड हो और फिर हमें नाम मिले कि नहीं, पहले बोल दें हाँ जाना है, फिर लास्ट में हो जाए कैंसिल कि नहीं जाना, तो कितना गंदा सा लगता है। पर क्या करें, जब हम दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं तो वही कहेंगे जो सामने वाले कहेंगे। पर हो सकता है 10 या 20% है कि साथ चले जाएं, क्योंकि कैंटीन जाने पे टाइम भी लगेगा। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30, तो देखते हैं क्या होता है। और ये देखिए ओम कैसे खेल रहा है। अभी बहुत अच्छी सी धूप आई थी, तो मैंने सोचा कि बस धूप में थोड़ा सा धूप ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो बस मैं बैठी हूँ धूप में। तो पता है अब बहुत जल्द ओम का बर्थडे भी आने वाला है, मेरे बेटे का। वो 1 ईयर कंप्लीट कर लेगा, अभी उसका 11 चल रहा है। तो जल्दी से उसका 1 ईयर कंप्लीट होने पे हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा तो मैंने अभी सोचा है। अब देखते हैं क्या होता है। तो अब बस जाती हूँ और थाली लगाती हूँ, क्योंकि अतुल जी आते होंगे तो हम खाना खाएंगे। उसके बाद मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए बाय। और ये बस मेरी थाली लगना स्टार्ट हो गई। सब्जी और जो सैलेड वैलेट होता है, अचार वचार मैं रख लेती हूँ। बाकी रोटियों के लिए मैं टिफ़िन ही रख लेती हूँ, कौन बार बार उठेगा, क्योंकि हम ही दोनों बस तो रहते हैं। और मैं कुकर का चावल भी वहीं पे रख लेती हूँ, क्योंकि हम साथ में खाने बैठते हैं। तो बस मेरी थाली कंप्लीट हो गई और अब बस खाना खाते हैं, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे लंच कंप्लीट करने के बाद। चेहरा देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं बहुत खुश हूँ। तो जिसको आना था उनका आना कैंसिल हो गया है, तो अब हम जा रहे हैं कैंटीन। और ये देखिए ओम रेडी हो गया, मैं भी रेडी हो गई हूँ, और आरू भी रेडी हो गए, वो तो
पापा के पास चली गई गाड़ी में। तो अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो अब बस निकल लिए घर से कैंटीन के लिए, ये देखिए। और हमारे घर के पास में ही है कैंटीन, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस अब हम कैंटीन चले। आर्या तो इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैं क्या ही बताऊं, वरना उसे तो हर टाइम गोदी गोदी चाहिए, पर इस टाइम तो वो चली जा रही थी अपने से। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, फ्लावर्स वगैरह। खोल के देख लो। और हमने सामान ले लिया। अब बिल बन रहा था, तो ये देखिए अतुल जी बिल बनवा रहे हैं और आरू भी अतुल जी के गोदी में है। मैं आ गई बाहर कि अब अंदर क्या करना है, और ओम भी काफ़ी परेशान कर रहा था, तो मैं बाहर आ चुकी थी। और ये देखिए मैं बाहर बैठी हुई हूँ और अतुल जी अभी सामान लेकर आ रहे हैं। वो सामान लेके आ जाएं, फिर उसके बाद हम घर जाएंगे। मैं बहुत खुश थी कि हाँ मैं फाइनली गई और मेरा बहुत ही अच्छा चीज़ आया, जो मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि मैं ये सामान लूँगी लूँगी, और वो फाइनली आज आ गया। तो हो गई शॉपिंग और हम घर आ गए। ये देखिए ये सारा सामान आया। तो वैसे तो आज गया था, बस थोड़ी ही कुछ था जो नहीं आ पाया था, तो वो भी आ गया। और बस ओम सो गया है। अब आरू को भी सुला दूंगी, उसके बाद मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, क्योंकि जब से उठी हूँ तो बस वही काम, घर का पूरा काम संभालना, और फिर बस जल्दी जल्दी खाया पिया था, घर के काम बर्तन वर्तन करके गई थी। बस अभी आई हूँ तो बस कपड़े उठाऊंगी, कपड़े फोल्ड करूंगी, और फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, और फिर वही शाम का डिनर। तो देखते हैं कि शाम को आज क्या स्पेशल है, क्या करते हैं क्या नहीं। तो बने रहिए इस वीडियो में, इस ब्लॉग में। मैं मिलती हूँ इवनिंग में, और अभी बज गए हैं 4:45 हो गए हैं। तो फिर मिलते हैं आधे एक घंटे बाद। क्या कर रही हो आरू? टॉफी ले रहे हैं, पन्नी से टॉफी। और ये देखिए मैंने क्या लाया आज। ये है डोशा पेन। ये मेरा बहुत दिन से मन था कि हम लेने जाएंगे, पर फाइनली आज हुआ कि आज हम गए। तो और सारा सामान आ जाता था कैंटीन में, ये भी आता था, पर जब फिनिश हो जाता था तब मैं जाती थी, मतलब मैं नहीं जाती थी, अतुल जी जाते थे। पर आज हम गए और हमें मिल गया। तो फिर चलिए फिर मिलती हूँ शाम को कुछ स्पेशल डिश के साथ। पता नहीं क्या बोलती है, पूरा दिन बोलती है, पूरा दिन। अब कुछ समझ में आए ना आए, जो भी हमारी बातें सुनेगी वही बोलने लगती है, और पूरा दिन बोलेगी, पूरा दिन बोलती है, पूरा दिन। अब हो गई है इवनिंग, और ये जो मैंने भी बिजनेस चालू किया है ना, उसी का ये सर प्लान दे रहे हैं, दूसरे सर को समझा रहे हैं, ज्वाइन करवा रहे हैं। और अब मैं आ गई किचन में, और आज किचन में मेरी कुछ न्यू रेसिपी है। तो आज है चिली पनीर। तो बस मैंने प्याज पनीर ये सब कट कर लिया, अब शिमला कट करके जल्दी से इसे बनाती हूँ, फिर मिलते हैं डाइनिंग टेबल पे। तो ये रही मेरी डिलीशियस सी डिनर। तो अब खाना खाने के बाद मिलती हूँ, और जिसको जिसको खाना है वो फटाक से आ जाइए। सो एवरीवन, नाइट के बज गए हैं 11। मेरा सारा काम हो गया, खाना बर्तन सारा कुछ फिनिश हो गया। और ये देखिए
दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों अभी भी खेल रहे हैं। इन बच्चों को नींद नहीं आती, पता नहीं मैं क्या करूं, इनको बड़ा कब नींद आती है। तो आज मुझे लग रहा था कि मैं कैंटीन नहीं जा पाऊंगी, पर जिन्हें आना था, जो हमारे गेस्ट थे आज, जो बिजनेस मैंने चालू किया है उसके जो गेस्ट थे, तो वो नहीं आए। वो गेस्ट कल आएंगे, इस वजह से कैंसिल हो गया। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, तो फिर मैं कैंटीन होकर आ गई, मुझे बड़ी खुशी हुई। और वो गेस्ट कल आएंगे तो कल वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और कल का वीडियो जरूर वॉच करिएगा क्योंकि बहुत ही स्पेशल होगा। सो बाय बाय, गुड नाइट।